मैं जानता हूं तुम क्या महसूस कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है या हेल्प चाहिए तो मैं कमेंट्स में हूं। चलो अब बिना किसी बकवास के सीधे उस बात पर आते हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। ब्लॉक कर दिया ना? वो एक बटन, वो एक टैप और तुम्हारी पूरी दुनिया एक पल में सुन्न हो गई। फोन हाथ में है, स्क्रीन की रोशनी आंखों में चुभ रही है, पर तुम वही एक पुरानी चैट देख रहे हो जहां अब उसकी प्रोफाइल पिक्चर गायब हो चुकी है। तुम बार बार अपना इंटरनेट चेक कर रहे हो, शायद नेटवर्क इशू हो, शायद फोन हैंग हो गया हो, पर सच तो तुम जानते हो। सच ये है कि उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया है, जैसे कोई कूड़ा फेंकता है। तुमने क्या सोचा था कि तुम उसे मना लोगे, कि तुम वो लंबे लंबे मैसेज लिखोगे, अपनी गलतियों की माफी मांगोगे, रोते हुए वॉइस नोट्स भेजोगे और वो पिघल जाएगी, या वो पिघल जाएगा? नहीं, तुम जितना नीचे गिरे उसने उतनी ही ऊंचाई से तुम्हें ब्लॉक किया। और अब तुम यहां बैठे हो, रात के इस सन्नाटे में ये वीडियो देख रहे हो, इस उम्मीद में कि शायद कोई जादू हो जाए, शायद कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए कि कल सुबह तक उसका अनब्लॉक वाला नोटिफिकेशन आ जाए। सुनो, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, पर मेरे पास वो सच है जो तुम्हारी रगों में दौड़ते उस दर्द को ताकत में बदल देगा। अगर तुम चाहते हो कि वो अनब्लॉक करे, अगर तुम चाहते हो कि वो कॉल करे, तो पहले तुम्हें वो बनना बंद करना पड़ेगा जो तुम अभी हो। एक लाचार, टूट चुका इंसान जिसके लिए उस एक इंसान की ऑनलाइन स्टेटस ही जिंदगी का मकसद बन गया है। तुम्हें पता है सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की है? ये नहीं कि उसने ब्लॉक किया, तकलीफ इस बात की है कि तुमने खुद को उसकी नजरों में इतना गिरा दिया कि उसे लगा इसे ब्लॉक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे लगा कि तुम तो कहीं जाओगे ही नहीं, तुम तो वहीं रहोगे उसके पैरों में, उसकी एक झलक के लिए तरसते हुए। जब कोई तुम्हें ब्लॉक करता है ना, तो वो सिर्फ एक रास्ता बंद नहीं करता, वो तुम्हें ये बता रहा होता है कि मेरी लाइफ में तुम्हारी कोई औकात नहीं बची। और तुम क्या कर रहे हो? तुम दूसरे अकाउंट से उसकी स्टॉकिंग कर रहे हो। तुम दोस्तों से पूछ रहे हो कि क्या उसने मेरे बारे में कुछ पूछा। तुम स्टेटस डाल रहे हो दर्द भरे, इस उम्मीद में कि शायद वो देख ले। कितने सस्ते हो गए हो तुम। पॉज। बुरा लगा? लगना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चोट दिल पर नहीं लगेगी तब तक तुम वो नहीं करोगे जो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रोने से, गिड़गिड़ाने से या बार बार प्लीज एक बार बात कर लो कहने से उसके दिल में प्यार जगेगा। नहीं, इससे सिर्फ घिन पैदा होती है। वो जब तुम्हारे मैसेजेस देखता है ना, तो उसे तुम पर प्यार नहीं, तरस आता है। और याद रखना, मोहब्बत बराबर वालों में होती है, तरस खाने वालों में नहीं। अभी इस वक्त तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा दे रहा है, वो तुम्हें पुरानी यादें मिखा रहा है। वो बारिश वाली मुलाकात, वो रात भर की बातें, वो वादे जो उसने किए थे कि मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी या तुम मेरे सब कुछ हो। तुम उन यादों की लाश लेकर घूम रहे हो, पर हकीकत यह है कि वो इंसान बदल चुका है। वो वर्जन जो तुमसे प्यार करता था वो मर गया है। अब जो है वो इंसान है जिसने तुम्हें ब्लॉक करके चैन की नींद सोने का फैसला किया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि उसने तुम्हें ब्लॉक क्यों किया? इसलिए नहीं कि तुम बुरे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम टू मच हो गए थे। तुम्हारी अवेलेबिलिटी, तुम्हारा ऑब्सेशन, तुम्हारा हर वक्त उसके पीछे भागना उसके लिए एक बोझ बन गया था। इंसान उस चीज की कद्र कभी नहीं करता जो उसे बिन मांगे हद से ज्यादा मिलती है। पानी की कद्र तब होती है जब प्यास से गला सूख रहा हो। समुद्र के बीच खड़े होकर कोई पानी की कद्र नहीं करता। तुमने उसे अपने प्यार के समुद्र में डुबो दिया था और अब वो दम घुटने की वजह से किनारा कर चुका है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें याद नहीं करता? तुम्हें लगता है उसे फर्क नहीं पड़ता? फर्क सबको पड़ता है, पर तुमने उसे फर्क पड़ने का मौका ही नहीं दिया। जब भी वो तुम्हें थोड़ा सा मिस करने लगता, तुम एक नया मैसेज भेज देते। जब भी उसके दिमाग में तुम्हारा ख्याल आता, तुम्हारी एक मिस्ड कॉल दिख जाती। तुमने उसे स्पेस ही नहीं दी कि वो तुम्हारी कमी महसूस करे। ब्लॉक होना एक ब्लेसिंग है। हाँ, सही सुना तुमने, ये तुम्हारे लिए एक मौका है, अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का मौका। उस इंसान को ये दिखाने का मौका कि तुम्हारे होने ना होने से तुम्हारी दुनिया नहीं रुकती। पर तुम क्या कर रहे हो? तुम तो रुक गए हो। तुमने खाना छोड़ दिया है, तुमने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया है, तुमने मुस्कुराना छोड़ दिया है, तुमने खुद को ब्लॉक कर लिया है उसके एक ब्लॉक की वजह से। सुनो, अगर आज मैं तुम्हें वो रास्ता बताऊं जिससे वो खुद तुम्हें अनब्लॉक करे, तो क्या तुम वो करने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि वो रास्ता आसान नहीं है। उस रास्ते में तुम्हें खुद को मारना पड़ेगा, उस पुराने तुमको मारना पड़ेगा जो इतना कमजोर था। लोग कहते हैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो,
पर मैं कहता हूँ नो कांटेक्ट सिर्फ फ़ोन से नहीं, दिमाग से होना चाहिए। ये जो तुम हर 5 मिनट में चेक करते हो ना कि डीपी दिखी या नहीं, ये जो तुम उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स की स्टोरीज चेक करते हो, ये तुम्हारी कमज़ोरी है। और कमज़ोर इंसान को कोई अनब्लॉक नहीं करता। लोग उन्हें अनब्लॉक करते हैं जिन्हें देखकर उन्हें हैरानी हो, जिन्हें देखकर उन्हें लगे ये बदल कैसे गया, ये इतना खुश कैसे है मेरे बिना। तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस एक इंटरवल है। और इंटरवल के बाद हीरो की एंट्री तभी होती है जब वो पूरी तरह बदल चुका हो। क्या तुम तैयार हो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? क्या तुम तैयार हो उस एक काम को करने के लिए जो उसकी रातों की नींद उड़ा देगा? थोड़ा ठहरो, सांस लो। तुम अकेले नहीं हो, मैं यहाँ हूँ और हम मिलकर इस दलदल से बाहर निकलेंगे। पर पहले तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि जो तुम अभी तक कर रहे थे वो गलत था। वो गिड़गिड़ाना, वो रोना, वो भीख मांगना, वो सब बंद, आज से, अभी से। चलो मान लिया तुमने कि अब तक तुम जो कर रहे थे वो सिर्फ तुम्हें नीचे गिरा रहा था, पर अब सवाल ये है कि आगे क्या। पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब कोई हमें ब्लॉक करता है, हमें लगता है कि दुनिया रुक गई है। हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं और वही एक घिसी पिटी बात करते हैं, भाई उसने ब्लॉक क्यों किया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या उसका कोई और आ गया? सुनो, ये जो तुम्हारा वाय है ना, ये वाय तुम्हें खा जाएगा। तुम जितना उसके दिमाग में घुसने की कोशिश करोगे उतना ही अपने दिमाग का दही करोगे। सच तो ये है कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि तुम ये सब सोच रहे हो। वो शायद अभी किसी और से बात कर रहा है या शायद सुकून से सो रहा है, और तुम उसके लास्ट सीन का मातम मना रहे हो। देसी फैमिलीज में हमें क्या सिखाया जाता है? बेटा रिश्तों को बचाओ, झुक जाओ। पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि कितना झुकना है। इतना मत झुको कि सामने वाला तुम्हारी पीठ को पैर साफ करने वाला डोरमैट समझ ले। तुम वही बन गए हो, एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी ठोकर मारकर चला जाए और तुम वापस उसके पैरों से लिपट जाओ। एक बात बताऊं, स्माइल इन वॉइस, स्लाइटली सिनिकल, ब्लॉक करना एक पावर मूव है। जब उसने तुम्हें ब्लॉक किया, उसने तुम पर अपना कंट्रोल दिखाया। उसे पता है कि तुम तड़पोगे, उसे पता है कि तुम पागल हो जाओगे, उसे तुम्हारी रिएक्शन की आदत हो गई है। तुम एक ड्रग एडिक्ट की तरह हो गए हो और वो तुम्हारा डीलर है। वो जब चाहे तुम्हें ब्लॉक की ठोकर मारता है और तुम सप्लाई के लिए गिड़गिड़ाते हो। कभी मिरर में देखा है खुद को पिछले 2 दिनों में? वो आंखें जो सूजी हुई हैं, वो चेहरा जो मुरझा गया है, क्या ये वही इंसान है जिसे उसने कभी पसंद किया था? नहीं, उसने एक विनर से प्यार किया था, एक बेगर से नहीं। और अभी तुम सिर्फ एक इमोशनल बेगर हो। सोसाइटी का प्रेशर भी तो है ना। लोग क्या कहेंगे अगर ब्रेकअप हो गया? मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? तुम्हें पता है तुम्हारे दोस्त क्या सोच रहे हैं? वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, पीठ पीछे बोलते हैं, देखो फिर से उसके पीछे पागल है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है इसमें। चुभ रहा है? चुभना चाहिए, क्योंकि जब तक ये चुभन नहीं होगी तुम वो एक काम नहीं करोगे। रियलिटी चेक ये है कि उसने तुम्हें ब्लॉक इसलिए किया क्योंकि तुम प्रिडिक्टेबल हो गए हो। उसे पता है कि अगर वो 10 दिन बाद अनब्लॉक करेगी तो तुम 10 सेकंड में रिप्लाई करोगे। तुम्हारी कोई मिस्ट्री नहीं बची। तुम एक खुली किताब हो जिसे उसने पूरा पढ़ लिया है और अब वो बोर हो चुकी है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वो इंसान नहीं है जिसने तुम्हें ब्लॉक किया है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा अपना फोन है। वो छोटा सा डिब्बा तुम्हारी इज्जत का कत्ल कर रहा है। हर बार जब तुम चेक करते हो कि प्रोफाइल पिक दिखी या नहीं, तुम अपनी सेल्फ वर्थ की एक और बलि चढ़ा देते हो। क्या तुमने कभी किसी शेर को देखा है? अगर शिकार हाथ से निकल जाए तो वो बैठकर रोता नहीं है, वो पीछे हटता है, 2 कदम पीछे। लोग समझते हैं वो हार गया, पर वो असलियत में छलांग की तैयारी कर रहा होता है। तुम्हें लगता है अनब्लॉक होने से सब ठीक हो जाएगा। मान लो उसने अनब्लॉक कर दिया, फिर क्या? वही पुरानी बातें, वही माफी, वही आई लव यू जिसकी अब कोई कीमत नहीं रही। नहीं, हमें सिर्फ अनब्लॉक नहीं होना, हमें उसकी पूरी साइकोलॉजी को बदलना है। हमें उसे ये महसूस करवाना है कि उसने तुम्हें नहीं खोया, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी एसेट को लात मारी है। पर उसके लिए तुम्हें मरना होगा। वो पुराना तुम जो हर वक्त अवेलेबल था, जो हर बात पर रोता था, जो उसके एक मैसेज के लिए सारा काम छोड़ देता था, उस तुम का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा आज रात।
क्या तुम तैयार हो एक नई आइडेंटिटी बनाने के लिए? एक ऐसी आइडेंटिटी जो इतनी मैग्नेटिक हो कि वो खुद ढूंढती हुई आए? याद रखना, दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए को तो सब अंधेरे में छोड़ देते हैं। अभी तुम अंधेरे में हो, पर यह अंधेरा ही तुम्हारी ताकत बनेगा। अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट जो तुम्हें अनब्लॉक ही नहीं करवाएगा, बल्कि उसे मजबूर कर देगा तुम्हारा नाम सर्च करने पर। पहले ये सच हजम करो कि तुम अभी जीरो हो और जीरो से ही हीरो बनने की शुरुआत होती है। अब तक तुमने दर्द महसूस किया, कड़वा सच सुना, पर अब वक्त है खेल बदलने का। पता है साइकोलॉजी क्या कहती है? इंसान उस चीज के पीछे सबसे ज्यादा भागता है जो उससे दूर जा रही हो। जब तक तुम उसके पीछे भाग रहे थे, तुम उसे पुश कर रहे थे, तुमने उसे ब्लॉक करने का रीजन दिया। पर अब हम उसे क्यूरियोसिटी देंगे, एक ऐसी चुल जो उसे सोने नहीं देगी। वो एक काम जो तुम्हें करना है वो है कंप्लीट एंड एब्सोल्यूट साइलेंस। नहीं, ये वो वाला साइलेंस नहीं है जो तुम 2 दिन करते हो और फिर तीसरे दिन हाय भेज देते हो। ये वो साइलेंस है जिसे देखकर उसे लगे कि तुम मर गए हो, या शायद तुम इतने खुश हो कि तुम्हें याद ही नहीं कि वो एग्जिस्ट भी करता है। सुनो, इंडियन रिलेशनशिप डायनामिक्स में एक चीज बड़ी कॉमन है, ओनरशिप। उसे लगता है वो तुम्हें ओन करता है, उसे लगता है कि तुम उसकी जागीर हो। जब तुम बिल्कुल गायब हो जाते हो, ना कोई दुख भरा स्टेटस, ना कोई डीपी चेंज, ना दोस्तों से कोई सवाल, तो उसकी ओनरशिप पर चोट लगती है। उसे लगता है ये इतना शांत कैसे है? क्या इसकी लाइफ में कोई और आ गया? क्या मेरी इतनी भी औकात नहीं थी कि ये मेरे लिए 2 आंसू बहाए? यही वो पॉइंट है जहां उसकी ईगो टूटना शुरू होती है। और जब ईगो टूटती है तब अनब्लॉक वाला बटन दबता है, सिर्फ चेक करने के लिए कि देखूं तो सही ये कर क्या रहा है। पर रुकना, सिर्फ चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी लाइफ में वो शिफ्ट लाना पड़ेगा जो दिखने में नेचुरल हो, फेक नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे इस दर्द को, इस गहरी चोट को समझ रहा हूं और तुम्हें लग रहा है कि यहाँ कोई बुकिश ज्ञान नहीं बल्कि दिल की बात हो रही है, तो इस चैनल से अभी जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ कोई तुम्हें रोना नहीं सिखाएगा, यहाँ तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाएगा। ये तुम्हारा और मेरा एक अकेले का कमरा है जहाँ हम सच की बात करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था ट्रांसफॉर्मेशन। एक कहानी सुनो। एक लड़का था बिल्कुल तुम्हारी तरह, ब्लॉक्ड, बिखरा हुआ। उसने क्या किया? उसने 15 दिन तक कुछ नहीं किया। 16वें दिन उसने एक ऐसी फोटो डाली जहां वो कुछ नया सीख रहा था, शायद जिम में, शायद किसी नई जगह पर उसके चेहरे पर वो पुरानी बेचारगी नहीं थी, उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। पता है क्या हुआ? उस लड़की ने, जिसने उसे मेंटल बोल के ब्लॉक किया था, उसने 3 अलग अलग फेक अकाउंट से उसकी प्रोफाइल देखी, क्योंकि क्यूरियोसिटी मौत से भी बुरी होती है। इंसान को जब जवाब नहीं मिलते ना, तो वो पागल होने लगता है। तुम्हें वही जवाब नहीं देना है, उसे गैस करने दो, उसे दोस्तों से पूछने दो, यार वो कैसा है, और तुम्हारे दोस्तों को पहले ही बोल दो कि सिर्फ एक बात कहें, वो तो बहुत मस्त है, काफी बिजी रहता है आजकल। ये बिजी वर्ड ना, ये किसी भी एक्स के लिए एक जहर जैसा है। बिजी, मेरे बिना बिजी कैसे? पता है साइकोलॉजी में इसे कहते हैं द ज़ाइगर्निक इफेक्ट। अधूरी बातें दिमाग को परेशान करती हैं। तुमने उसे इतने सारे कंक्लूजन्स दे दिए थे, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, तुम मेरी जिंदगी हो। उसने वो फाइल बंद कर दी थी, पर अब तुमने उसे क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब वो वक्त है जब तुम अपने डर को मारोगे। डर इस बात का कि अगर मैंने बात नहीं की तो वो किसी और का हो जाएगा। सुनो, जो तुम्हारे चुप रहने से किसी और का हो जाए वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, वो बस एक किराएदार था जो वक्त आने पर खाली करके चला गया। तुम्हें अनब्लॉक तभी किया जाएगा जब तुम अनब्लॉक होने की उम्मीद छोड़ दोगे, जब तुम्हारे अंदर ये पावर आ जाएगी कि अगर उसका कॉल आए भी तो तुम्हारे हाथ ना कांपें। क्या तुम तैयार हो उस लेवल की पावर के लिए? अगले पार्ट में मैं तुम्हें वो फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा जहां तुम इस दर्द से पूरी तरह आज़ाद हो जाओगे। और याद रखना, आज़ाद इंसान ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। हम एंड पर आ गए हैं और अब यहाँ से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि अब मैं तुम्हें कोई ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे वो कॉल करेगा। शायद मैं तुम्हें कोई ऐसा मैजिकल मैसेज बताऊं जिसे भेजकर तुम उसे वापस बुला लो। नहीं, अगर तुम अभी भी वहीं चाहते हो तो तुमने पिछले कुछ मिनट्स की बातें नहीं समझी।
वो मैसेज भेजना वो तुम्हारी मौत होगी। सुनो, अनब्लॉक वो तभी करेगा जब तुम्हारे अंदर से उसके कॉल का इंतज़ार खत्म हो जाएगा। ये पैराडॉक्स है। जब तक तुम्हें उसकी ज़रूरत है वो तुम्हें भगाए रखेगा। जिस दिन तुम्हें उसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी उस दिन वो तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन एक ही चीज़ पर टिकी है, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब ये नहीं कि तुम नफरत करो, नफरत भी एक तरह का अटैचमेंट है। इनडिफरेंस का मतलब है कि वो आई या उसने कॉल किया या वो मर गया, तुम्हारे काम पर, तुम्हारी खुशी पर, तुम्हारी ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तुम्हारी एनर्जी उस ब्लॉक से हटकर अपने गोल पर चली जाती है तब वो एक वैक्यूम यानी शून्य क्रिएट करती है। लोग पूछते हैं, भाई पर उसे पता कैसे चलेगा कि मैं बदल गया? मत बताओ उसे महसूस होने दो। जब तुम सोशल मीडिया पर अपने काम की, अपनी फिटनेस की, अपनी नई हॉबीज की फोटोज डालोगे, जब वो देखेगा कि तुम्हारे चेहरे पर वो बेचारा वाला एक्सप्रेशन नहीं है, जब वो सुनेगा दोस्तों से कि तुम तो बहुत बदल गए हो, अब तो बात ही नहीं करते, तब उसके दिमाग की बत्ती जलेगी। उसका ईगो उसे तड़पाएगा। उसे लगेगा ये मेरी प्रॉपर्टी थी, ये मुझसे इतना दूर कैसे हो गया। यही तुम्हारी जीत है। यही वो मोमेंट है जब वो खुद को अनब्लॉक करेगा। और तब तुम्हारे पास चॉइस होगी। तब तुम उससे उतनी ही बातें करोगे जितनी तुम्हारी मर्जी होगी। तुम्हारे हाथ नहीं कांपेंगे, तुम्हारी आवाज़ में वो डर नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हें दर्द से निकलने के लिए ये सब नहीं बता रहा। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी लाइफ की कीमत उस एक इंसान से कहीं ज़्यादा है। जिसने तुम्हें ब्लॉक किया उसने सिर्फ तुम्हें नहीं, अपने आप को भी खोया है। और तुम वही बनोगे जिसे खोने का दुख उसे ज़िंदगी भर रहेगा। अब रात का आखिरी पहर है। ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक, वही पुराना फ़ोन उठाओ, दूसरे अकाउंट से स्टॉप करो, रोना शुरू करो और फिर वही साइकिल चलाओ। दूसरा, अभी इसी वक्त फ़ोन को साइड में रखो, उठो, पानी पियो और सो जाओ। कल सुबह से एक नया इंसान बनकर उठो। वो अनब्लॉक करेगा, ज़रूर करेगा, जब तुम अपनी लाइफ को इतना रंगीन बना लोगे कि उसे तुम्हारी याद आने पर जेलसी होने लगेगी। पर तब तक मत सोचना कि वो क्या कर रहा है, सिर्फ ये सोचना कि तुम क्या कर सकते हो। दुनिया में बहुत कुछ है करने को। तुम्हारे सपने, तुम्हारे माँ बाप का चेहरा, तुम्हारी अपनी इज्जत, इन सब के आगे ये एक्स एक छोटा सा फुटनोट है। इसे अपनी पूरी किताब मत बनाओ। मैं जा रहा हूं, पर तुम्हारे अंदर वो आग जिंदा रहनी चाहिए। फोन को साइड में रखो, लाइट बंद करो और चैन की नींद सो जाओ। क्योंकि जब तुम उठोगे तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो ये वीडियो देखने बैठे थे। तुम जीत गए हो, सिर्फ तुम्हें पता होना बाकी है। लव यू ऑल। अगर तुम्हारे अंदर वो चोट है जो अभी भी अंदर ही अंदर सुलग रही है, तो इस वीडियो के नीचे वही सच लिखो जो तुमने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं यहां हूं तुम्हारे उस दर्द को सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन तुम्हारा है, खुलकर लिखो, क्योंकि चुप रहना ही अब तुम्हारी सबसे बड़ी हार है।